जो लास्ट में एक बहुत स्पेशल मोनोलॉग है दैट वुड स्टे आई थिंक विद लॉट ऑफ गर्ल्स, और वो मेरे लिए एक हाईलाइट पॉइंट था इस पूरी फिल्म का। सिद्धार्थ बनर्जी एंड विकास धवन जी, दे आर लाइक जमा पर्सन। उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है, बोले कि आप अपने हिसाब से कीजिए। कॉमेडी करने के लिए मैं ऑफ कोर्स मेरे को थोड़ी सी तो एक इनिशियल घबराहट होती है, क्योंकि वही एक सबसे डिफिकल्ट जॉनरा है। हाय, आई एम कुशाली कुमार। हाय, आई एम आकाश आदित्य लामा And you're watching us on IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है खुशाली जी और अब्बास जी। फर्स्ट बिग बिग कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। खुशाली अब जब भी आती है कोई ना से एक ऐसा स्टोरी आती है कि आई थिंक एवरी गर्ल कुड ड्रीम, मतलब यू आर ब्रिंगिंग सम स्टोरी जो भी हर एक 30+ वर्ग रिलेट करे। इस टफ दैट है, आपने एकदम सही कहा, हर एक लड़की इससे काफ़ी रिलेट करेगी। और जो एक पूरा इट्स अ वेरी नाइस एंड फन कॉमेडी स्पेस, जो पूरी सिचुएशंस हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी से भरी हुई है, आपको बहुत हंसी भी आएगी। बट जो लास्ट में एक बहुत स्पेशल मोनोलॉग है दैट वुड स्टे आई थिंक विद लॉट ऑफ गर्ल्स, और वो मेरे लिए एक हाईलाइट पॉइंट था इस पूरी फिल्म का, और जिसपे हम लास्ट मिनट तक चेंजेस करते रहे, उस पर काफ़ी मेहनत करते रहे, बट वो बहुत ही अच्छा आया है। आई एम रियली एक्साइटेड कि अब कब आएगी 24 जुलाई पर, यू नो एवरीबडी इज गोइंग टू सी इट। सर ये टॉपिक पे सोली मूवी बनाना सुबह आपके लिए कितना इजी रहा या ना चैलेंजिंग था? इजी आपको क्या लगता है कि जब हम फीमेल्स से कोई स्टोरी बनाता है जो सब शादी के बारे में, तो ये इजी टॉपिक को एक अलग तरीके से लेकर रखा कि ये तरह के मुझे लगता है चैलेंजिंग था। अगर फिल्म इंडस्ट्री में आना ही अपने आप में चैलेंजिंग है, ठीक है ना, और सर्वाइव करना भी चैलेंजिंग है। तो जब हम वो चैलेंजेस सह लेते तो फिल्म सब जब बनानी शुरू करते तो बन जाती है। उससे चैलेंजिंग नहीं है। और स्पेशली जो मुझे इतने अच्छे एक्टर्स मिले, क्रिएटिव एक्टर्स मिले, तो एवरीबॉडी, मुझे कोई नहीं है, मेरी फिल्म में 465 एक्टर्स है, मुझे लगभग सबने जो है बहुत अच्छा काम किया, बहुत परफेक्ट किया, तो कोई एज सच कोई चैलेंज नहीं था मुझे। और मेरे जो पार्टनर्स है, जैसे आपने सिद्धार्थ बनर्जी जी एंड विकास धवन जी, दे आर लाइक जमा पर्सन। उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है, बोले कि आप अपने हिसाब से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। We have always seen one actor, 4 heroines, but you have show something different now. To show this kind of genre, specialty, stereotype की कोशिश करते हैं, तो सबसे ज़्यादा फीडबैक क्या तरह? तो लोग बोलते हैं यार सेफ खेलो, सेफ खेलो। अगर आप वैसे पूछेंगे ट्रेड का रिस्पेक्ट, लोग बोलेंगे सेफ खेलो, बट मुझे लगता है सेफ कुछ नहीं होता, नथिंग इज सेफ। आज आप सोचेंगे ये सेफ है, आप सोचेंगे कि अच्छा ये चल रहा है कि अभी एक्शन फिल्में चल रही है तो आप एक्शन फिल्म बना लो, ये सेफ होगा। जब तक हमारी फिल्म बन के रिलीज होगी तब तक सारा चेंज हो चुका होगा। तो इसीलिए वो बाय योर ओन कन्विक्शन, अगर आपको लगता है कि ये कहानी मुझे बतानी है लोगों को, और कैसे बतानी है, कैसे कुछ फिल्म हो, मुझे लगता है ये कहानी छोटी तरीके से बतानी चाहिए। ये इस फिल्म को एकदम रियल सटल वे में बताना चाहिए, कुछ फिल्म को जो है बड़े ग्रैंड वे में बताना चाहिए, क्योंकि ये जो मैसेज इस फिल्म का जो मैसेज है वो मास के लिए है। अब तो मुझे लगता है, और जो है हमारे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वहाँ जो लोग, जम्मू कश्मीर, वहाँ के लोगों के लिए ये खुशी, मतलब वो उनको एकदम पेश करेगा, ठीक है, वो और देखेगा। हालांकि सब लोग देखेंगे, बॉम्बे में भी देखेंगे, दिल्ली में भी देखेंगे, कलकत्ता में भी देखेंगे। गुवाहाटी से मुझे इतने फोन आ रहे हैं, सर कौन सा सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही है बताओ, जो हमारे जान पहचान वाले हैं यार, उनकी भी पाया सोशल मीडिया में मुझे लोग भी करें, तो एक्साइटमेंट है लोगों में। और ठीक है, थैंक्स टू यू गाइस, बिकॉज आप लोगों की वजह से ये फिल्म लोगों तक पहुंच रही है। बट हाँ, तो ऐसा कोई इजी मतलब कोई टेंशन नहीं। खुशाली जी, या what is something different now? पर एक genre or explore करें, पर एक platform stop करें। Making your graph, is it now more challenging? How you see your graph now? और कुछ हाँ बोलने के पहले कोई भी प्रोजेक्ट को ना होने के पहले, पहले you keep an eye on the graph also, the like is helping you to make my graph grow more. सी आई एम टेल यू, जैसे अगर आप ग्राफ कह रहे हैं, आई से कि आप हर प्रोजेक्ट से आप ग्रो करते हैं। हर आपकी पहली पिक्चर से दूसरी पिक्चर, दूसरी से तीसरी, हर कैरेक्टर से आप कुछ नया सीखते हैं, हर अपने को एक्टर से आप बहुत कुछ सीखते हैं। पर मैं आई थिंक आई बीन रियली फॉर्चुनेट इनफ कि माई फर्स्ट फिल्म आई वॉज शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद राग माधवन, देन आफ्टर दैट आई वर्क विद प्रतीक गांधी,
then now I'm working with Piyush ji and Mahesh Mishra. Manjrekar. Sorry, Mahesh Manjrekar. इतने अभी interviews करके थोड़ा with Piyush Mishra sir, Mahesh Manjrekar. So you know it's been I think I'm very fortunate and blessed कि मेरे को उनके साथ काम करने का मौका मिला है, क्योंकि ये अगर आपको आपकी यंग स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में मिलता है तो आप बहुत ग्रो करते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो। तो मैं सबसे पहले तो कहानी देखते कि क्या कितनी कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मेरे को कितना एक्साइट कर रही है। आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट कि वो थ्रिलर होना चाहिए या कॉमेडी होनी चाहिए या रोमांस ही होना चाहिए, दैट ऑल कम्स सेकेंडरी। For me, how much is the story exciting हुआ है, and this really excited me. नव्या लिया की really excited me. Character नव्या का बहुत ही interesting character है. I think anyone could love to play a character like this, and I'm getting the chance to play this, and I thoroughly enjoyed it. तो मैं हमेशा से मेरे लिए कहानी बहुत important रही है, director बहुत important रहे हैं कि वो कितने जुड़े हुए हैं, you know that really matters a lot. क्योंकि वो चीज़ ही फिर आगे स्क्रीन पे आती है। एंड सर इज़ वेरी पैशनेट अबाउट वॉट एवर ही डज, इट शोज इन हिज वर्क एंड यू नो द वे व्हेन ही कम ही एक्सप्लेन एवरीथिंग। और कॉमेडी करने के लिए मैं ऑफकोर्स नो मेरे को थोड़ी सी तो एक इनिशियल घबराहट होती है, क्योंकि वही एक सबसे डिफिकल्ट जॉनरा है, मतलब वो इतना ईजी नहीं होता है। बट आई वुड से यू नो ही सो मेड इट very easy for all of us. Well, after exploring so much genre and different character, to get a new project with the different side, is it challenging or is it like easy for you now to get a new project or to back some new project? Is it easy now or more challenging day by day? I did not get your question. What is it? प्रोजेक्ट को हाँ बोलना या आपके हिसाब से स्क्रिप्ट करना, क्या आपको See, सबसे पहले एक अच्छी कहानी मिलना तो आजकल बहुत मुश्किल है। It's not easy to find good stories. So once अगर मेरे को कभी भी कोई एक अच्छी कहानी आती है, then you really get very motivated and excited to do it. And I am very blessed, fortunate कि ये दुनिया ले आए कि आई मेरे पास। साना जो अगर ये प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, आपने सब ऐसे एक साल्स को एक साथ लेकर आते हैं जिन्हें हम एक साथ कभी बहुत ही कम देखा। फॉर एग्जाम्पल कलेश और हाँ, महेश और पीयूष की साथ की पहली फिल्म है, मतलब महेश मांजरेकर पीयूष मिश्रा आप पहली बार फिल्म एक साथ देखें। दोनों पर एक साथ बनाना, एक साथ लेकर आना, आपके लिए ये प्रोसेस कैसा था? और वाज इट लाइक कि एक ही मार्ग में बांटे या कि किसी को ज्यादा? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब आप मुझे क्या लगता है ना कि कोई भी एक्टर, मुझे लगता है जैसे इन्होंने भी जब उससे कहानी सुनी या बात आगे की तो ये श्योर हो गया कि ये फिल्म बना सकते हैं और ये जो बोल रहे हैं वो डिलीवर कर सकते हैं। एक बार मुझे लगता है अगर एक्टर को ये समझ में आ जाए कि ये डिलीवर कर सकते हैं, डायरेक्टर सेंस कि ये एक्टर जो है मेरा कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर सकता है, तो आप जो है मुझे नहीं लगता मुझे कभी किसी एक्टर के साथ काम करने को प्रॉब्लम है। मतलब मुझे मेरी फर्स्ट फिल्म में भी प्रशांत नारायण एंड युविका चौधरी और मधुरमा तुली की पहले करती को वो थे, मुझे कभी नहीं लगा। बल्कि मैंने जो उसके बाद फिल्म बनाई थी नागालैंड की पहले नानी तेरी वो, उसमें वो लोग थे जिन्होंने कभी कैमरा ही नहीं देखा था, जिन्होंने कैमरा छोड़ दी थी, उनके घर में टेलीविजन तक नहीं, ऐसे लोग थे और उनसे एक्टिंग करना है तो वो नहीं है। आप हर बार अलग तरह से होते हैं, अलग ये है हाँ, लेकिन लोग इंसान अच्छा होना चाहिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्टर सेकेंडरी, अगर इंसान अच्छा है तो आपके साथ फिर आप कोई भी अगर डिफरेंसेस भी हो रहा है या समझा नहीं पा रहे वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती, तो आप तब लोग आपको ही दिक्कत कुछ शायद की फीमेल सेंट्रिक फिल्म ऑडियंस के सामने लाना होगा, ये चिन्ना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है फॉर स्पेशली जब आप ऐसे कैरेक्टर्स के साथ सामने आती है तो और के साथ मिल जीतना या सोरीस और उसके सामने आता, ये प्रोसेस के बारे में क्या कहना चाहिए? कितना टफ होता है आपके लिए कि जब पहले हो कि दिस इज अ फीमेल सेंट्रिक और फीमेल सेंट्रिक फिल्म ऑडियंस के सामने कर आए कि या नहीं आए? I could say female centric, I'd say it is family centric. It's more of a family film. एक बहुत ही normal I would not even say an issue. It's a normal thing जो हम सबके घर में होता है कि तेरी शादी कब हो रही है, बस शादी होनी है तो
सारी मम्मी पापा की तो जितनी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएगी। तो सब मतलब लोग आजकल भी ऐसे सोचते हैं, बट थैंक्स टू सिनेमा यू नो दिस इज चेंजिंग अ लॉट एंड वी हैव सेड समथिंग वेरी स्मॉल इन अ वेरी नाइस एंड अ ब्यूटीफुल वे जो बहुत ही एंटरटेनिंग है। जो मतलब एक होता है ना कि आपको लास्ट में एक हल्का सा कुछ स्वीट सा एक मैसेज भी मिल जाता है जो आप लेकर जाते हो, बट बिसाइड्स दैट आई वुड से यार ये फिल्म में ना कॉमेडी बहुत है, हंसी बहुत है। हमें शूट करते वक्त भी बहुत हंसी आई, मैं तो बहुत ही हंसी हूँ, बहुत ज़्यादा। और आई एम श्योर कि जब ये ऑडियंस देखेंगे ना तो दे विल एंजॉय। और जो मैंने ये कहना चाहूँगी, जब मैंने ये स्क्रिप्ट भी सुनी थी ना, तो यूजुअली जो कॉमेडी फिल्म्स होती है इट इज़ मोर ऑफ जो फनी डायलॉग्स, जो फोर्सफुल फनी डायलॉग्स रहते हैं कभी, इसमें ना इट्स अबाउट द सिचुएशन बहुत फनी है, इमोशन बहुत रियल है। जो फादर और डॉटर का इमोशन है दैट इज ब्यूटिफुल। सो वो मेरे को चीज़ बहुत अच्छी लगी। और इवन टू प्ले दैट कैरेक्टर आई फाउंड इट वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि वो ईजी नहीं होता ना टू मेंटेन दैट कॉमेडी ऑल्सो एंड येट यू हैव टू मेंटेन दैट इमोशन एज वेल। जब वो फादर और डॉटर का जो आप प्ले कर रहे थे एंड उस समय इमोशन और वो बॉन्ड आपका बन गया था सर के साथ, उसी बारे में See, this entire credit it just goes to Rajesh sir. He is he's such an effortless actor, so natural, and everything just flows so beautifully. कि आप जब उनको आप देखते हो परफॉर्म करते हुए भी और लाइक वाओ इट्स लाइक दैट। पर वो ऐसा नहीं है कि वो आएंगे भी कोई चीज़ पर प्रिपेयर की हुई है, नहीं। Whatever it is, he just instantly will hear from the director, will hear कि अच्छा and he'll come up with something so beautiful and so nice and so connecting. मतलब उनके साथ मेरे हर सीन्स में मैंने बस उनको रिएक्ट किया है। वो हर एक टेक में कुछ ब्यूटीफुल और कुछ नया करते थे और मेरा बस था कि मैं उनको सुनूं। और जिस तरीके से वो मेरे को इतना मतलब एज अ डॉटर जो उनका वो लव था, it just made me flow and that's what I did. हमने एक मोनोलॉग उसके बारे में बात किया था साथ ही। वो मोनोलॉग को आपने किस तरह से लेकर क्या था? Was that on आपको से वो सर बताएंगे ज़्यादा। One take okay. One take actually मतलब जो है वो ऐसा हुआ कि थोड़े टाइम के बाद ना ऐसा लग रहा है कि ये तो आप देखेंगे एक्टिंग नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है बोले जा रही है, वो मन से बोल रही है, आपको हिट करती है चीज़। मतलब मुझे याद है मैंने इनको बताया नहीं, आपके सामने पहली बार बता रहा हूँ। मैंने इनको कुछ ब्रीफ किया जब ये करवादा पर ये इनको आकर बोल रहा था, और उसके बाद ना मैंने इनकी कुछ कहा और उसके बाद ना मैं इसकी सांसों को सुन रहा था क्योंकि मैं हेडफोन लगा कर बैठा हुआ था। तो एक्शन बोलने से पहले ये कैरेक्टर में एक होता है ना, आप सबसे पहले क्या पता चलता है, पता है आपका एक्टर कैरेक्टर में आया कि अगर आप उनकी सांसों को सुन, आपकी ना वो सांस ब्रीदिंग क्या कैसे कर रहे हैं ना, उससे आपको समझ में आ जाता है कि वो आप उस मूड में गए हैं कि नहीं। तो मैं इनकी ब्रीदिंग सुन रहा था और मैं अपने मेरे जो असिस्टेंट सुरेंद्र को मैं बना हो गया, ये परफॉर्म कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है मतलब को। और आइए आप उसके बाद कैसा लगा कि लाइक सर बहुत अच्छा लग रहा है। बट बहुत अच्छी जब आपको एक राइट डायरेक्शन मिलती है ना, एंड व्हेन सर की विजन एकदम क्लियर है एज टू व्हाट ही वांट्स, देन इट गेट्स इजियर इवन फॉर मी टू परफॉर्म एंड टू डिलीवर। It's never one-sided. It is always a whole effort you have put together. That sync needs to be there between from your director to your co-actor to me to your DOP. And I think वो हमारी ये फिल्म में बहुत beautifully था। हम सबके बीच में it was very nice. कोई ईगो नहीं, कोई ये नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यूजुअली क्या होगा ना, अपने 65 एक्ट कर रहे हैं, इसका ईगो उसका ईगो, ये है वो ऐसा ऐसा, कोई नहीं, सब मतलब मस्त है, सब कोई चिल है मतलब। और सबके चेहरे पे दिखेगा जब वीडियोस हमारे रिलीज होगी तो आपको दिखेगा सब मस्त है, खुश है, एकदम ऐसा लग रहा है एक्चुअली शादी में आए। Kushanu, what's next from your side? For that, I want to meet you again. Otherwise, you won't meet me. पर हमें कुछ ट्रेलर्स वगैरह के लेके आने वाले किसके? कुछ ट्रेलर्स भी लेके आपके अपकमिंग एक प्रोजेक्ट्स के लिए। वो जब मेरे अब शुरू होंगी चीजें मैं तब आपसे उसके बारे में बात करूंगी। अभी हम खाली दुल्हनिया ले आएगी के बारे में बात करेंगे। So आप OTT platform में refer करते हो? Yeah, I can it to our project. I really love, that's what I said, for me being part of a good storytelling is very important, and it's one of the highest rated show
and I am very blessed, fortunate कि out of that. सर ऑडियंस को क्या रिक्वेस्ट करते हैं? ऑडियंस को यही कहूँगा कि वही फैमिली फिल्म है और फैमिली के लिए बनी हुई फिल्म है, और आप आप इंडिविजुअल भी देखिए, क्योंकि आप इंडिविजुअल है तो भी आप किसी न किसी फैमिली के तो पार्ट है ही। तो आप अगर इंडिविजुअल भी देखिए, आपकी फैमिली के साथ देखिए। दुल्हनिया ले आएगी सिर्फ सिनेमा हॉल में, क्योंकि हम फिलहाल OTT पे नहीं आ रहे, सिर्फ सिनेमा हॉल में है। बाद में सोचना नहीं कि OTT पे देख लेंगे, OTT पे देख लेंगे, मिस कर दोगे फिर। Yes. हाँ, So see you in the cinemas. see you in the cinema. Thank you so much and all the best. Thanks a lot. And